नमस्कार, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं डॉक्टर वीके बहुगुणा, उत्तराखंड रक्षा मोर्चा और उत्तराखंड जन विकास मंच और सेंटर फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट और रिसोर्स मैनेजमेंट एंड एनवायरनमेंट की ओर से आज भारत सरकार की जो आर्मी में जो रिक्रूटमेंट की अग्निपथ स्कीम है, इसके विषय में कुछ चर्चा करना चाहूँगा। वैसे मैंने एक आर्टिकल लिखा है जो कि कुछ दिनों में जो है न्यूज़पेपर में आएगा। सर्वप्रथम तो मैं इसको प्रधानमंत्री को और उनके डिफेंस मिनिस्टर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार की रिवोल्यूशनरी स्कीम जो है एक तैयार की है और ये देश हित के लिहाज से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जो इसका विरोध कर रहे हैं उसकी एक हिस्ट्री है, क्यों विरोध कर रहे हैं। और जब आप सही समय पे सही एक्शन नहीं लेते हैं तब इस तरह की घटनाएं होती हैं। लोग अच्छी अच्छी स्कीम, हमारे देश में जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनके साथ बहुत सारे इंटरनल फोर्सेस काम कर रही हैं और देश को इससे सबक लेना चाहिए, सरकार को सबक लेना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि इतनी अच्छी रिवोल्यूशनरी स्कीम जो कि इस देश की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, इस देश के इंटरनल स्टेबिलिटी के लिहाज से और इस देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिहाज से, इस देश के युवाओं को अपने देश की नेशनलिस्ट और राष्ट्रीयता की तरफ अपने को अपनी ओजस्विता को दिखाने के लिए जो सरकार ने किया है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब सरकार ने किया है। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है। लेकिन जो ये विरोध हो रहा है इसका मुझे समझ में नहीं आता है कि हमारे जो यूथ हैं वो इतनी जल्दी क्यों भड़क जाते हैं, किस बात को भड़कते हैं। क्या आप ये समझते हैं कि आप आंदोलन करके भारत सरकार की सेना में शामिल हो जाओगे, आपको कोई वेपन देगा? ये लोगों का, इन्होंने अपना भविष्य को बर्बाद कर दिया है। इनको कोई सेना अपने में नहीं लेगी। इसलिए जितना से जितना जल्दी हो इन नेताओं को लात मार करके अपने क्षेत्र से भगाइए और इस देश की सेवा में अपने जो गवर्नमेंट अब 46,000 लोगों को रिक्रूट करने जा रही है, इस साल फरवरी तक हो जाएंगे, अभी 25,000 होने वाले, इसमें आप भाग लीजिए और इस देश की सेवा करने के लिए आगे बढ़िए। और 21, 22 साल, 23 साल में आपको सरकार अपने साथ ले रही है, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, आपको 12 लाख मिलेंगे, आपको जो है अच्छी सैलरी मिलेगी, आपको और फैसिलिटी मिलेगी, आपको देश की स्ट्रेटजी और देश के विषय में सोचने का मौका मिलेगा, दुश्मन पे कैसे नियंत्रण करना है उसका मौका मिलेगा। तो आप जब वहाँ से वापस आओगे तो आप देश में स्थायित्व के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं समाज में। और उसके बाद आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए सरकार ने जो है जगह जगह जो है रिजर्वेशन जो है कर रहे हैं, आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस में कर रहे हैं, आपके भारत सरकार के जो उपक्रम है उसमें होगा और राज्य सरकारों में होगा। अब इसमें मैं आगे कुछ और बात करना चाहूँगा कि इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं। मेरे ख्याल से देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि एक कबीरदास जी कहते थे, निंदक नियरे राखिए, बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे छवाए। मैं एक प्रकार का भारत सरकार के विषय में मैंने अभी तक 400-500 आर्टिकल लिखे हैं और वो अंग्रेजी के अखबारों में छपे हैं। एक मैंने किताब भी लिखी है कि कैसे हमारे देश में हमको, मेरा एक विज़न है कैसे हमारा देश समृद्ध हो, कैसे डेवलपमेंट हो। और हमने गवर्नमेंट की स्कीमों में बहुत अच्छी ढंग से उसको एनालाइज करके सजेशन दिए हैं। कुछ मामलों में सरकार ने सजेशन देख करके कार्य भी किया है। और कुछ ऐसे समय जब आता है जब सरकार को इस तरह की नीतियों को करने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि आपने कहाँ पे पहले की गलती की थी। देखिए, ये जो एजिटेशन है प्रजातंत्र में, आज क्या हो गया है, भारत के प्रजातंत्र में ये हो गया है कि किसी तरह से जो है मोदी सरकार का विरोध किया जाए। आप मोदी सरकार को क्रिटिसाइज कीजिए, उसका तरीका है।
अगर आप सही ढंग से क्रिटिसाइज करेंगे तो आपकी क्रिटिसिज्म को सरकार सुनेगी भी। लेकिन अगर आप जाकर के ऑक्सफोर्ड में जाके बोलोगे कि इंडिया तो में तो जो है फायर हो रहा है, इंडिया में तो जो है केरोसिन छिड़क दिया है, आप इस तरह की जो बातें करोगे, फिर आप अपने जगह जगह लोगों को भड़काओगे कि सरकार के खिलाफ जाओ, तो भाई आप बताओ सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार चुप को थोड़ी बैठना चाहिए। सरकार की गलती यह है, सही समय पे सही एक्शन लेना चाहिए। जैसे कि इस केस में अग्निपथ में आज सरकार ने साफ कर दिया है कि ये वापस नहीं होगा, और जो लोग हड़ताल जो इस तरह से उपद्रव मचा रहे हैं, इनको सेना में कोई जगह है ही नहीं, इनकी जगह तो होगी भी नहीं। क्योंकि सेना में जब नियुक्ति होती है, उसको रिक्रूटमेंट होता है, तो साइकोलॉजिस्ट भी साथ में रहता है, वो तो समझ जाता है कि ये आदमी तो कभी विद्रोह कर देगा। तो ये सही समय पे क्या, और इस विद्रोह को फर्म हैंड से दबाना चाहिए और इनको एक्सपोज करना चाहिए, इनको समझाना भी चाहिए कि भाई देखो, आप इस तरह के कार्य मत करो, आपके लिए रास्ता खुला हुआ है, आपको एक बहुत अच्छी स्कीम मिली है। पिछली बार सरकार ने क्या गलती की है, क्यों ये हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि जब CAA आया था, NRC आया था, भाई आप दूसरे को जो है किसी बाहर के जो शरणार्थी हिंदू हैं, हिंदू हैं, इवन क्रिश्चियन हैं, बुद्ध हैं और जैन हैं, वो कहीं से उनको हरेसमेंट करके वो इस देश में आ रहे हैं, उनके लिए था। ये तो किसी के खिलाफ नहीं था। आप हड़ताल किए जा रहे हो, आप जो है शाहीन बाग को बंद कर रहे हो। उस समय जो है मोदी सरकार का ये बिल्कुल गलत निर्णय था कि चुपचाप बैठ गए। इनको उठा लेना चाहिए, पुलिस को ऑर्डर दे करके इनको हटा देना चाहिए था। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? बहुत सारे लोगों इतने मोटिवेट हो गए हैं इन एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ, उन्होंने उठा करके रॉयट्स करा दिए दिल्ली में। इतनी जाने गई है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? एक बार उसके बाद जो फार्मर के जो एक्ट आए थे, इतने अच्छे एक्ट जो है बहुत सालों से इनकी डिमांड थी, लेकिन फिर वो एजिटेशन हो गया। और इसमें मैंने कितने आर्टिकल लिखे हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी ट्वीट किया, भेजा था कि भाई ये इसमें आप एक्शन लीजिए फॉर्मली और लोगों को समझाइए। गलती क्या हुई है? आपने ये ऑर्डिनेंस के थ्रू कर दिया। आपको पता है कि लोग बाग बैठे हुए हैं, मौका ढूंढ रहे हैं कि जैसे आप कुछ करो फट से उठा लो। या तो आप जो है उनको दबाओ ढंग से जो उपद्रवी हैं, या आप लोगों से बात करो और कंसल्ट करो। आपने इसको जो ऑर्डिनेंस के तरफ से लाए, लोगों ने इसका इशू बना दिया। फिर फार्मर तो बड़े सीधे सच्चे लोग होते हैं, उनको लोगों ने बहका दिया, कुछ भी करा दिया। अब वही लोग सफ़र कर रहे हैं अब कि ये तो अच्छा एक्ट था। तो उस समय मैंने यही उसमें एक आर्टिकल में लिखा था कि आप चूंकि ये जो आपने एक्ट बनाए कॉन्पोनेंट की वो 32 जो पॉइंट है, 32 वाला जो सेक्शन है, उसमें आपने बनाया था, जो कि ट्रेड के लिहाज से, उसका मूवमेंट के लिहाज से बनता है। बाकी एग्रीकल्चर जो है सारा स्टेट के ऊपर है। आप अगर इसको एक मॉडल एक्ट के रूप में इसको बोल देते कि आप थोड़ा ये चेंज कर देते बाद में, तो इसको वापस लेने की ज़रूरत थी नहीं, इसको वापस लेना नहीं चाहिए था। इसको मॉडल एक्ट बना करके स्टेट के ऊपर छोड़ देना चाहिए था। आप करो या न करो, तो उससे क्या होता है कि आज जो लोग सफ़र कर रहे हैं फार्मर, अब पंजाब के फार्मर भी सोच रहे हैं कि ये तो अच्छा एक्ट था। तो ये आपने गलती की है, और ये इसको मॉडल एक्ट अभी भी आप बना करके छोड़ दीजिए, क्योंकि जो APMC एक्ट था वो भी मॉडल एक्ट था। मुझे पता है, मैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में अतिरिक्त सचिव स्तर के लेवल में मैंने वहाँ पे काम किया है, नेशनल रेन फेड अथॉरिटी में। मैं सारी इसकी बात जानता हूँ कि कहाँ से कभी इसकी डिमांड हुई थी, APMC एक्ट की, कैसे ये मॉडल एक्ट बना था, कहाँ कहाँ हुआ। अब इसको मंडी समितियों ने जो है इसको यूज़ करके अपना अपना बनाया, अपने अपने ढंग से किया है। तो और विद द रिजल्ट कि जब मैं मिनिस्ट्री में था उस समय प्लानिंग कमीशन में रेन फेड एरिया अथॉरिटी थी, उस समय 2008 और 9 और 10 में बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि कैसे जो है मंडी समितियों के क्लच से बाहर आकर के फार्मर को वो कर दिया जाए। अब वही उसमें एजिटेशन हुआ तो वो भी चले गए। तो तीसरी गलती, आपने इस एक्ट को जब इस अग्निपथ को आप जब लाए थे अग्निवीर के लिए, अग्निवीरों के लिए, तो आपको सबसे पहले इसको जो है इसकी पॉलिसी इंटेंट को आपको अखबारों में निकालना था, इंटरनेट में निकालना था। थोड़ा लोगों से जो है इसमें कमेंट जो है मांग लेते,
तो ये अच्छा रहता। तो ये इतने लोग बाग, क्योंकि आप ये देखो कि लोग बाग बैठे हुए हैं अपने मोर्चे लगा के कि हम जो है जैसे ही कुछ गवर्नमेंट करती है इनको, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेट हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको राज करने की आदत पड़ी हुई है वो उनको भ्रष्टाचार करने की आदत पड़ी हुई है, उनको तो समझते हैं हमारी इंडिया हमारी बपौती है। तो ऐसे लोगों के लिए संयम से और दिमाग से काम कराना चाहिए। और ये जो गवर्नमेंट है, मैं आरएसएस से भी कहूँगा कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये इंडिया की जो ब्यूरोक्रेसी है, प्राइम मिनिस्टर जो ब्यूरोक्रेट के ऊपर इतने निर्भर कर रहे हैं, थोड़ा सा कंसल्टेशन का मैकेनिज्म को एक विंडो दे करके खोलिए। एक भाई कंसल्टेशन करने में क्या हानि है, आपने फट से कर दिया, फट से वो हो गया, उसमें जो है उन्होंने आग लगा दी उसमें, है ना। अब इसको आपको फर्मली दबाना होगा। पर ये अच्छा होता है कि आप पॉलिसी इंटेंट पहले घोषणा करते, उसके बाद लोग आपको कुछ जो है कुछ बोलते, आप फिर उसका जवाब देते, फिर इसको करते। और ये इतनी अच्छी स्कीम है, इसको फर्म हैंड से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। देश के युवाओं को इसमें आगे आना चाहिए और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको एक्सपोज करना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा प्राइम मिनिस्टर से कि आप एक अपना ब्रॉड ब्यूरोक्रेसी के बाद भी लोगों से सहयोग और लोगों के आइडिया लेते रहो। अब जैसे बहुत सारे जो प्रॉब्लम आ रही है कि जो इंग्लिश का जो कल्चर है, इंग्लिश के न्यूज़पेपर का, वो मैं देखता हूँ कि बहुत कम उसमें ऐसे आर्टिकल हैं जो कि वो गवर्नमेंट के फेवर में आते हैं। तो जहाँ जहाँ गवर्नमेंट के फेवर में कोई आर्टिकल भी लिखते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ, तो हमारे जो सजेशन है उनको भी आप थोड़ा देखिए। और हम हमेशा ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट आपकी राष्ट्रीय हित में काम कर रही है, थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक ढंग से आगे चलाइए। तो आपकी सारी की सारी जो ये जो लोग जो बैठे हैं देश का में जो उल्टा सीधा जो लोगों को भड़काते हैं, उनको कैसे कॉर्नर किया जाए। और फर्म हैंड जरूर रखिए, जैसे पुलिस को फर्म हैंड आपको देना पड़ेगा। इफ समबडी इज वायलेटिंग लॉ, ही इज इंडल्जिंग इन arson एंड वायलेंस, दे मस्ट बी टेकन टू द टास्क। अदरवाइज आपके वेपन किस लिए हैं? क्या आपको डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि आप जो है लोगों को परेशान करो। फार्मर ने जो है 1 साल तक जो है दिल्ली और नोएडा के बीच में रोड ब्लॉक करके रखी, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कुछ नहीं किया। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी को वी कैन नॉट अलाउ इट टू बी टर्न टू द मोबोक्रेसी। इनको उठा देना चाहिए, पुलिस को रीअसेट करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम पुलिस मस्ट बी सो वेल सुपरवाइज कि वो कोई एट्रोसिटी न करें। लेकिन जो लॉ तोड़ रहे हैं उनको फर्म हैंड से आपको डील करना पड़ेगा। और अगर वेपन फायरिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो फायरिंग भी करवाइए, क्योंकि देश की जनता इस तरह के बार बार के इस तरह से एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ से जो है बहुत क्षुब्ध है, और इसको आपको करना ही चाहिए देश हित में। अब मैं कुछ पॉइंट ये बताना चाहता हूँ कि ये जो स्कीम है, इसमें थोड़ा सा इसको ट्वीक करना चाहिए आर्मी को। सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि इनको एक ग्रेचुटी ज़रूर देनी चाहिए, 10-12 लाख की ग्रेचुटी जरूर देनी चाहिए। आज चाहे 5 लाख की दीजिए, 6 लाख की दीजिए, एक ग्रेचुटी आप इन लोगों को दीजिए जो आप ये जो अग्निवीर हैं। दूसरा, आप इनको डियरेंस अलाउंस मना नहीं कर सकते 4 साल तक, खाली कॉन्ट्रैक्ट में ये है, डियरेंस अलाउंस उनको दीजिए, क्योंकि महंगाई तो किससे तो वो भी अफेक्ट होते हैं ना, उनकी फैमिली भी अफेक्ट होती है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में हम नहीं देंगे। थोड़ा सा आप, मैं आर्मी चीफ से भी ये अनुरोध करूँगा कि आप इसमें देखिए, उनको डियरेंस अलाउंस मिलना चाहिए और ग्रेचुटी कुछ मिलनी चाहिए। दूसरा, जो आप एक अग्निवीर को अगर वो ढंग से मोटिवेट अगर उसको करना चाहते हैं, तो जो आपने इंश्योरेंस की कीमत जो 44 लाख रखी है, उसको 1 करोड़ होना चाहिए। जो आदमी 18 से 23 साल की उम्र में जो है अपनी जान देगा, उसके परिवार का क्या होगा, उसका 1 करोड़ होना चाहिए। और जो इसके अलावा इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट में आप कहते हैं कि हम इसको पुलिस और जगह जगह लेंगे। एक मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में तो हो जाएगा 10%, आपने बोल दिया सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में होगा, इधर होगा, उधर होगा, और उपक्रमों में होगा। मेरे विचार से एक एक्ट, अगर आप इस स्कीम को बहुत वाइब्रेंट करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा इसको थोड़ा एक बाई एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से आप ये लाइए कि स्टेट की पुलिस और स्टेट की
यूनिफॉर्म जो डिपार्टमेंट हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ परसेंटेज जो है ये जॉब इनको देने चाहिए। जैसे आपने एक कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक कंपलसरी किया है इंडस्ट्री पे, उसी तरह इन अग्निवीरों के लिए कीजिए। क्योंकि जब तक आप सोशल सिक्योरिटी नहीं देंगे, आपने यूएसए और इजराइल का उदाहरण लेकर के ये सब किया है, लेकिन उन कंट्री में सोशल सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी के लिए आपको थोड़ा एक कदम और आगे जाना पड़ेगा और एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से उनको आप लाइए और उनको जो है जॉब सिक्योर करने के लिए अगर वो सुटेबल होते हैं तो उनको किया जाए। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि 25% ठीक है, आप उसको 30 भी कर सकते हैं, वन थर्ड को आप कर लीजिए और उसमें से जो है कुछ को आप जो है आप ये सोचिए क्या इनको विदाउट एनी पेंशनरी लायबिलिटी, क्या जैसे आप शॉर्ट सर्विस कमीशन में 5 साल के बाद जो है ऑफिसरों का 10 साल करते हैं, तो इसमें क्या फॉर अनदर 4 ईयर क्या कुछ लोगों को कुछ परसेंटेज को क्या उसमें एक्सटेंशन दिया जा सकता है कि नहीं, ताकि ये तो ओवरऑल जो आर्मी की जो वो होगी पॉलिसी होगी उसमें इसको सम्मिलित किया जाए। पर मेरा कहना ये है कि अगर जो आप मेरे जो आर्गूमेंट्स जो मैं आपको दे रहा हूँ थोड़ा आप इसको अगर देख लीजिए और तो उसमें आप ये देखिए क्या ये इम्प्लीमेंटेड है, तो इनको करके ये स्कीम बहुत अच्छी हो जाएगी। तीसरा मैं ये बोलना चाह रहा था कि आपने जो इनको 11.75 लाख रुपए दे रहे हैं उसमें आप क्या कर रहे हैं, इनके 9,000 रुपये इनके कट रहे हैं और आप 9,000 डाल रहे हो। अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये जो पेंशनरी स्कीम में भी गवर्नमेंट ने थोड़ा अपना वो 14% या 15% कर दिया है। तो आप थोड़ा सा इसको अगर बढ़ाने की कोशिश करें, अगर नहीं करते हैं तो ग्रेचुटी जो है 5 से 7 लाख या कुछ लाख अगर हो जाएगी तो एक अच्छा 20, 25, 30 लाख रुपए लेकर के जब आदमी घर में आएगा बच्चा, तो वो उसके पास एक इंटरप्रेनर बनने का जो है वो होगा। फिर उसको आप जो है उसको आप स्किल डेवलपमेंट की तरफ भी गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा। जो मैं एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ उसमें ये भी आना चाहिए कि उनका स्किल डेवलपमेंट भी आप जो है उनका करवाइए, उनको इंटरप्रेन्योर बनाइए। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आप खाली जोश और होश के साथ उनको अग्निवीर बनाइए, लेकिन जब साथ में जाएं तो देश को उनको एक एंटरप्रेन्योर बनाने की भी आप क्षमता दीजिए उनको। और ये आप जो है आज कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं, ऐसे ऐसे हमारे पास साधन हैं कि हम उनको बना सकते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या है वो एंटरप्रेन्योर भी बन जाएंगे। तो मेरा ये कहना है गवर्नमेंट से कि मेरे सजेशन पे ध्यान दिया जाए और इस स्कीम का हम फुल सपोर्ट करते हैं और हम प्रधानमंत्री से अपेक्षा करते हैं कि जो मैं सजेशन दे रहा हूँ आप थोड़ा उसको देखिए।